अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास 47 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं और इनको हमने ऐड करना है। चलें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे पास ए पार्ट दिया हुआ है 1/2 + 2/4 मीन्स हमने इस फ्रैक्शन को ऐड करना है, लेकिन हम ऐड उसी सूरत में करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। ये हमारे पास जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन दी हुई हैं और इनको हमें ऐड करने को कहा है। तो हम ऐड उसी सूरत में फ्रैक्शन को कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। सेम नहीं है तो हमने इनको सेम बनाना है, इनके डिनोमिनेटर को। वो किस तरह? एलसीएम से। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं उनको इस तरह से लिख लेना है 2 और 4। अब आपने देखना यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा भी है एलसीएम लेना। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 4। इसका मतलब है कि इनके डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास क्या एलसीएम होना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए दोनों के। इसके तो 4 है लेकिन इसके हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, सोचना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, तो 2 से ही करेंगे। तो आपने एक बार याद रखनी है कि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से ही हमने खुद मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है। ये नंबर 2 मैंने खुद गैस किया है कि हम 2 से करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 4 आ जाता है। और ये वाली फ्रैक्शन तो इसके तो एज ऑलरेडी 4 है, तो ये हम वैसे ही लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 + 2/4। तो ये अब हमारे पास जो है फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन गई हुई है। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और नीचे वाली फ्रैक्शंस को, डिनोमिनेटर्स को कभी हम ऐड नहीं करते, उसे कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखें ऊपर नीचे 4 है तो ये कटिंग हो जाएगा 4 1 ज़ा और 4 1 ज़ा। तो हमारा आंसर क्या आया है? 1। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। हमें बी पार्ट जो है वो ये दिया हुआ है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह से कि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसको हम साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 17। और नीचे 3 है तो 3 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। हम क्या करते हैं कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आया? 15। फिर ये जो ऊपर न्यूमरेटर होता है इसको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला आ गया और 3 नीचे डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ लिख देते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 19 और 7 एज इट इज़ नीचे आ जाना है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमने देखना है कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको हमने सेम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हम एलसीएम लेके बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7। 3 1 ज़ा और 7 एज इट इज़ आ जाएगा और 7 जो है 1 टाइम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हमारे पास आ गया 21। इसका मतलब है कि इनके डिनोमिनेटर्स में 21 होना चाहिए था, जो नहीं है। तो हम खुद बनाएंगे। वो किस तरह से? हमने फर्स्ट फ्रैक्शन लिखनी है। हमने देखना है जो डिनोमिनेटर है इसके टेबल पे 21 कितने टाइम आएगा, तो वो 7 टाइम आता है। तो हमने यहाँ नीचे भी और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस। अब हमने देखना है कि 19/7 है, तो 7 के टेबल पे 21 कितने टाइम आएगा? 3 टाइम। तो हमने नीचे भी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। यह बात आपने भूलनी नहीं है कि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या करना है कि 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ वर्किंग में आप लोग करके देख सकते हो। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी चला गया। 7 1 ज़ा 7, 4 ऐड करेंगे तो 11। तो हमारे पास क्या आ गया है? 119। 3 7 ज़ा 21 प्लस अब 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं रफ वर्किंग में। 9 हम 3 ज़ा 27, 2 कैरी चला गया। 3 1 ज़ा 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5। क्या आ गया हमारे पास? 57।
और ये 21 आ जाएगा नीचे। अब हमने क्या करना है, 119 में 57 ऐड करने हैं। इनको देखें, यहाँ पे मैंने वर्टिकली लिखा है और 119 में 57 ऐड किए हैं तो हमारे पास क्या आया, 176। तो इस पूरी फ्रैक्शन को की जगह मैं 176 लिख दूँगी। और नीचे वाले आपको पहले भी बताया कि हम कॉमन ले लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर्स ऐड नहीं होते। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखा हमारे पास 176 आया। जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो आपने क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है उसको अंदर रख के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। अब आपने देखना है कि क्या 21 के टेबल पर 176 आता है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 21 को 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये छोटा ही आएगा फ़िलहाल। तो मैंने यहाँ पे 21 को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया है, 168। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 टाइम 168। 6 में से 8 माइनस नहीं होता तो यहाँ से हम यहाँ कैरी दे देंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब हमने इसको कैसे लिखना है कि जो हमारा ऊपर आया होता है क्वोशंट वो हमारा साइड पे होल नंबर बन जाता है और जो रिमाइंडर आया होता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है और जो साइड पे यहाँ पे नंबर होता है ये नीचे ही रहता है। वैसे भी आप इस फ्रैक्शन की जगह ये लिख रहे हैं ना, तो यहाँ 21 नीचे है तो इस वाले में भी नीचे आएगा। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सी पार्ट दिया हुआ है 3 × 4/5 + 5/7। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, 5 3 = 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19। तो ये 19 हमने यहाँ लिख देना है और नीचे 5 एज इट इज़ ही लिखा रहने देंगे। फिर प्लस ये वाले फ्रैक्शन को हम वैसे ही उतार लेंगे, 5/7। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। हम जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम इनको ऐड नहीं कर सकते, इसलिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। हमने क्या करना है, 5 और 7 को इस तरह लिखा, 5 1 ज़ा 5 और 7 एज इट इज़ आ जाएगा और 7 1 ज़ा 7। तो अब हम 7 5 ज़ा 35 मीन्स हमारा एलसीएम जो है वो क्या आया है, 35। इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था, जो नहीं है तो हम खुद बनाएंगे। 19/5 है। हमने देखना है कि 5 के टेबल पर 35 कितने टाइम आता है, तो 7 टाइम आता है। यहाँ ऊपर भी और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना प्लस। अब हमने यहाँ ये वाली फ्रैक्शन लिख लेनी है 5/7। फिर अभी 7 के टेबल पर देखना है कि कितने टाइम जो है वो आएगा 35, तो वो 5 टाइम आता है। तो यहाँ नीचे भी और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने देखना है कि 19 7 ज़ा क्या होता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने साइड पे मल्टीप्लाई करके देख लिया तो हमारे पास क्या आया है, 133। और 5 7 ज़ा क्या होता है, 35 प्लस 5 5 ज़ा 25 और 7 5 ज़ा 35। अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लेना है, नीचे वालों को नहीं ऐड करेंगे। तो 133 में हम 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 5 और 1 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या आया, 158/35। जैसे कि नीचे वाला को हमने कॉमन लेके लिख दिया है। अब हमारे पास 158/35 आया है। मैंने आपको पहले भी बताया जब भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न। हमने क्या करना है कि 158 को अंदर रख के 35 से डिवाइड करना है। आपने देखना है कि क्या 35 के टेबल पे 158 आता है या इसके पास छोटा नंबर क्या आता है। तो हम साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम 35 को 4 से करके देख लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी चला गया। 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14। तो इसका मतलब है 4 टाइम हमारे पास क्या आया है, 140। तो 8 में से 0 माइनस किया 8, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, बच्चे जो है ना इसको लिखने में बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसको ध्यान से देखें, जो हमारा ऊपर क्वोशंट आया होता है वो साइड पे हम होल नंबर बना देते हैं, जो नीचे रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखा जाता है और ये 35 जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। जो नीचे नंबर है, जैसे हम इस फ्रैक्शन की जगह ये नेक्स्ट फ्रैक्शन लिख रहे हैं ना, तो इसमें देखें कि हमारे पास ये जो 35 नीचे था इसमें भी हमने नीचे ही लिखना है और यही हमारा फाइनल आंसर है।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास डी पार्ट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है कि ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को साइड वाले होल से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 4 ज़ा 40, 40 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 47/10 प्लस ये वाली फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या देखना होता है कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे हम तब ही ऐड करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, साइड से हम साइड पर लिख के एलसीएम ले लेते हैं 10 और 8 का। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा, और 5 जैसे कि प्राइम नंबर अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा, और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 20 2 ज़ा 40। तो मीन्स हमारा जो एलसीएम आया है वो 40 आया है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में 40 होना चाहिए था, जो नहीं है। तो इसका मतलब है 40 अब हम खुद बनाएंगे। वो किस तरह से, 47/10 फ्रैक्शन ऐसे ही लिखी। अब हमने देखना है कि जो डिनोमिनेटर है जिसे 40 होना चाहिए था उसके टेबल पर 40 कितने टाइम आता है, 10 4 टाइम आता है 10 के टेबल पर। यहाँ ऊपर भी और नीचे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6/8 ऐसे ही फ्रैक्शन ये वाले लिखेंगे। अब हमने देखना है कि 8 के टेबल पर कितने टाइम आएगा 40, तो वो हमारे पास 5 टाइम आता है। यहाँ नीचे भी और ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। तो अब हम 47 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है तो हमारे पास 188 आया है। तो हम इस फ्रैक्शन के नीचे ही लिख देंगे 188/10 4 ज़ा 40 प्लस 6 5 ज़ा 30 और 8 5 ज़ा 40। तो 188 में जब हम 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 218 और नीचे 40 एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों जो होते हैं ना नीचे वाले डिनोमिनेटर, ये हम ऐड नहीं करते, ये हम वन टाइम कॉमन ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाले नंबर को अंदर रख के नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अब हमने देखना है कि 40 के टेबल पर 218 कितने टाइम आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 40 को 5 से, तो हमारे पास 200 आया। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 टाइम 200, 8 और 1, 8 में 0 माइनस किया 8 और 1 में 0 माइनस किया तो 1 एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे हमारा क्या आंसर आया। जो ऊपर क्वोशंट होता है ये हम साइड पे लिख देते हैं, और जो हमारे पास नीचे नंबर आया होता है 18, ये हमारा ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है, और जो नीचे होता है वो नीचे ही रहता है। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपने देखना है कि क्या ये दोनों जो नंबर्स हैं ऊपर नीचे आ रहे हैं क्या ये किसी सेम टेबल पर आते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये 2 के टेबल पर आ जाते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करवा देंगे। पिछले जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि ये पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें 18 और 35 दोनों सेम टेबल पर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको आगे डिवाइड नहीं करवाया किसी सेम नंबर से। लेकिन जब कोई नंबर आ रहा हो सेम टेबल पर, जैसे 18 और 40 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमने डिवाइड करना है। हमने क्या करना है, 18 को अंदर रख के 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा यहाँ पे 9, और 20 को अंदर रख के 40 को अंदर रख के हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हमने 20 लिख देना है, और यही हमारा आंसर है। अब देखें 9 और 20 सेम टेबल पर नहीं आ रहा। अगर यहाँ 9 की जगह 10 आंसर होता है ना, 10/20, तो हम इसको दोबारा 2 से डिवाइड करते। हमने इतना डिवाइड करना है, नंबर हम खुद से चूज़ करते हैं और इतना डिवाइड करते हैं कि ये दोनों सेम टेबल पर आना बंद हो जाएं, और यही हमारा फाइनल आंसर है।